कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट तेजी से आगे बढ़ रही है और अचानक रास्ते में सामने आ जाती है एक चौड़ी नदी। दुश्मन दूसरी तरफ डटा हुआ है और आपको तुरंत पार जाना है। अगर इस समय ब्रिजिंग सिस्टम न हो तो पूरा ऑपरेशन वहीं रुक जाएगा। लेकिन यहीं पर भारतीय सेना के पास मौजूद असॉल्ट ब्रिज काम आते हैं, जो कुछ ही मिनटों में रास्ता खोल देते हैं और सेना अपनी रफ्तार बनाए रखते हुए दुश्मन को हैरान कर देती है। भारतीय सेना ने हाल ही में पॉन्टून मॉड्यूलर सिस्टम यानी पीएमएस असॉल्ट ब्रिज के लिए एक नया आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। मतलब सेना अब अपने ब्रिजिंग सिस्टम को और आधुनिक बनाना चाहती है ताकि आने वाले समय में चाहे किसी भी तरह का युद्ध हो, सेना हर परिस्थिति में मोबिलिटी बनाए रख सके। असॉल्ट ब्रिज की अहमियत शायद आम लोगों को पहली नजर में न समझ आए, लेकिन हकीकत ये है कि ये ब्रिज युद्ध के समय उतने ही जरूरी हैं जितना कि टैंक या फाइटर जेट। किसी भी युद्ध में अगर नदी, नहर या गहरी खाई सामने आ जाए और सेना रुक जाए तो दुश्मन को तैयारी का पूरा मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर असॉल्ट ब्रिज हो तो भारतीय सेना अपने टैंक, इन्फेंट्री और भारी हथियारों को तुरंत उस पार ले जाकर ऑपरेशन जारी रख सकती है। यही वजह है कि इसे बैटलफील्ड मोबिलिटी का असली आधार माना जाता है। भारतीय सेना पहले से ही 46 मीटर लंबे मॉड्यूलर असॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें डीआरडीओ ने डिजाइन किया और लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। ये ब्रिज हाई मोबिलिटी वाले 8x8 और 10x10 ट्रकों पर लगाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें मैकेनिकल तरीके से कुछ ही मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। पहले जो मीडियम गर्डर ब्रिज हुआ करते थे उन्हें मैन्युअली लगाना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता था और सैनिकों की मेहनत भी ज्यादा लगती थी। नए मॉड्यूलर ब्रिज ने इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब सेना और आगे बढ़ना चाहती है। नया आरएफआई यह बताता है कि सेना को ऐसे ब्रिज चाहिए जो मौजूदा सिस्टम से और भी एडवांस हों, यानी उनकी स्पैन लंबाई ज्यादा हो ताकि और बड़े गैप को भी पार किया जा सके। उनकी डिप्लॉयमेंट और रिट्रीवल टाइम और भी तेज हो ताकि मॉडर्न बैटलफील्ड के टेम्पो से मैच कर सकें। उनके मैकेनिकल लॉन्चिंग सिस्टम और भी स्मूथ और रिलायबल हों और सबसे जरूरी बात, वे और मजबूत हों ताकि कठिन से कठिन इलाकों में भी बिना फेल हुए काम कर सकें। यह अपग्रेडेशन सिर्फ ऑपरेशनल जरूरत नहीं है, बल्कि भारत की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने डिफेंस प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा रहा है। पीएमएस असॉल्ट ब्रिज पहले से ही इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये डीआरडीओ और एल&टी जैसे भारतीय संगठनों द्वारा तैयार किए गए हैं। अब अगर इन्हें और आधुनिक बनाया जाता है तो इससे भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ेगी और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी और मजबूत होगी। युद्ध के वास्तविक हालात में इन ब्रिज का महत्व और बढ़ जाता है। मान लीजिए सीमा पर अचानक झड़प शुरू हो जाती है और हमारी मैकेनाइज्ड यूनिट्स को तुरंत आगे बढ़ना है। सामने कोई नहर या नदी आ गई तो दुश्मन को रोकने का ऑपरेशन वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर पीएमएस जैसे मॉड्यूलर ब्रिज मौजूद हो तो कुछ ही मिनटों में रास्ता खुल जाएगा और टैंक, बीएमपी, ट्रक और तोप सब पार हो जाएंगे। इससे हमारी सेना न केवल दुश्मन पर तेजी से बढ़त बना पाएगी, बल्कि उसे चौंकाने का भी मौका मिलेगा। आज की स्थिति में जब भारतीय सेना को एक साथ दो फ्रंट्स यानी चीन और पाकिस्तान से चुनौती मिल सकती है, तब ऐसे सिस्टम और भी अहम हो जाते हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं जहां सड़कें बहुत कम हैं, दूसरी तरफ रेगिस्तानी इलाके हैं जहां लंबी नहरें और आर्टिफिशियल बाधाएं दुश्मन रोकने के लिए बनाई जाती हैं। पीएमएस असॉल्ट ब्रिज हर तरह की इन चुनौतियों का जवाब है। सेना के इस नए कदम से एक और संदेश साफ निकलता है कि अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जाएगा। भारत चाहता है कि भविष्य के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार और सिस्टम स्वदेशी हों, जिन्हें भारतीय इंडस्ट्री और रिसर्च संगठन मिलकर बनाएं। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि भारत की डिफेंस इकोनॉमी भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर अपग्रेडेड पीएमएस असॉल्ट ब्रिज भारतीय सेना के लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत है। ये सेना के टुकड़ियों को तेज, मजबूत और एडजस्टेबल बनाए रखते हैं। भविष्य के युद्ध में जहां हर सेकंड मायने रखता है, वहां ये ब्रिज तय करेंगे कि भारतीय सेना की स्पीड और ताकत कितनी बनी रहती है।